खबर दिल्ली से है, जहां झुग्गी तोड़ने की कार्रवाई का मामला। कालकाजी के भूमिहीन कैंप में किया गया प्रदर्शन। पूर्व सीएम आतिशी भी प्रदर्शन में शामिल हुई। पुलिस ने आतिशी के खिलाफ एक्शन लिया। पुलिस ने आतिशी को हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां कालकाजी के भूमिहीन कैंप में प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली आतिशी शामिल हुई। हालांकि पुलिस ने इन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि बता दें कि पुलिस ने पहले प्रयास किया था कि आतिशी अपने आप से हट जाएं, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोर्ट से आदेश कौन लेकर आया है? कोर्ट से आदेश भाजपा की दिल्ली सरकार और भाजपा की डीडीए लेके आई है। हाँ जी। कोर्ट ने खुद आदेश नहीं दिया है। जिस आदेश की रेखा गुप्ता जी बात कर रही हैं, वो आदेश डीडीए लड़ रही थी। वो वकील खड़ा करके कह रहे थे कि हम इन गरीबों को घर नहीं देंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे, अगर रेखा गुप्ता जी चाहें, तो आज इस डेमोलिशन को रोक सकती हैं। पहले यहाँ पे रहने वालों को मकान दे सकती हैं, और मकान देने के बाद ही खुद खाली कर देंगे। हम अभी भी कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज भी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से कल जो बुलडोजर चलने वाला है, वो बुलडोजर रुक जाए। आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, और आपके यहाँ पे जो कल बुलडोजर चलने वाला है, हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि आपके यहाँ का बुलडोजर नहीं चले। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को भूमिहीन कैंप पर एक प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मद्रासी कैंप, वजीरपुर के बाद अब कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर कार्रवाई का आम आदमी पार्टी खुलकर विरोध कर रही थी। कालकाजी विधानसभा के भूमिहीन कैंप में जो लोग रह रहे हैं, उनके घरों को लगातार तोड़ा जा रहा है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये भूमिहीन कैंप की तस्वीरें हैं, जहां पे देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर मकानों को, जो इन्होंने पूरे पक्के मकान बना रखे थे, इन सभी मकानों को यहाँ पर सीधे तौर पर जो है वो तोड़ा जा रहा है। और अगर बात कर ली जाए तो ये कहा जा रहा है कि कोर्ट का ऑर्डर है, जिसके चलते इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत लोगों को घर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वो घर एक कोने से दूसरे कोने पर बनाए गए। अगर आप तस्वीरें देखें तो कालकाजी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष आतिशी इस वक्त मौजूद हैं, भूमिहीन कैंप में हैं। जो यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। कागज उनके हाथों में यहाँ पर मौजूद है, और ये देखिए, ये लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो हाथों में इस तरीके से लेकर के बैठे भी हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी हैं। और जिस तरीके से ये कागज दिए गए थे कि 3024 फ्लैट जो हैं वो लोगों को दिए जाएंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शहरी विकास विभाग की तरफ से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1800 के लगभग ही जो घर हैं वो लोगों को मिले हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मेन रोड पर तैनात है, जहां पर ये पूरी तरीके से ये टूट रहे हैं मकान, वहां पर भी प्रशासन की मौजूदगी है। और खुद नेता प्रतिपक्ष जो आतिशी हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हाथों में लोगों ने यहाँ पर आधार कार्ड ले रखा है, तो किसी ने अपना कागज ले रखा है, और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप देखें तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हर कोई एक ही बात कह रहा है कि हमें हमारा आशियाना लौटा दो, हमें हमारा घर लौटा दो, क्योंकि एक आशियाना लोगों की जीवन की पूरी कमाई होती है। और ऐसे में आतिशी पूरी तरीके से भरोसा भी जता रही हैं कि आपको आपके हक जरूर मिलके रहेगा, और लगातार लोगों से मुलाकात भी कर रही। वही अगर हम पीछे अपने कैमरामैन सहयोगी तिलक से कहेंगे कि पीछे जरा कैमरा पैन करें, तो यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से तैनात हैं। चाहे हम प्रशासन की बात कर ले या फिर सीआरपी के लोगों की बात कर ले, हर कोई यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। और सीधे तौर पे अगर बात कर ली जाए तो ये जो अवैध अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से इन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, इन घरों को तोड़ा जा रहा है, तो इस पर अब देखना होगा कि आखिर कालकाजी विधानसभा के अंदर बने भूमिहीन कैंप, जहां पे कई झुग्गियां टूट भी चुकी हैं, घर टूट भी चुके हैं, और अब राजनीति की अगर बात कर ली जाए तो स्थानीय विधायक आतिशी भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और लगातार उनके हक की बात कर रही हैं। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार कोर्ट के आदेश का हवाला भी दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।
जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो झुग्गी का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माता है। सभी राजनीतिक दल के लोग झुग्गी में प्रवास करते हैं और जहां झुग्गी वहीं मकान चुनाव का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा होता है और उन्हीं वादों के आधार पर जनता जनार्दन अपना प्रतिनिधि चुनती है। टूटी सीढ़ियों पे आपको कहीं पे बाल्टी दिखाई देगी तो कहीं पे दीवारें हैं लेकिन ऊपर की छत गायब हो चुकी है। कहीं पे अगर जिक्र कर ले तो महिलाएं अपना पूरा सामान लेकर के बैठी हुई हैं। गिरस्ती पूरी है लेकिन ना दरवाजे हैं ना ही खिड़की हैं। पूरी जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मलबा हुआ है। हालांकि सियासत भी बहुत हो रही है, राजनीति भी बहुत हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल हैं जिनके हाथ में थैली तो है और ये थैली में कोई खाना पीना नहीं है, ना कि इस थैली में प्रॉपर्टी के कागजात हैं। इस थैली में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पे अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि मैं भारत का हूँ, मैं कालकाजी विधानसभा के भूमिहीन कैंप का निवासी हूँ। इन्हीं से बात कर लेना चाहेंगे हम। भैया सर, नाम क्या है आपका? दयाराम। दयाराम जी, कब से रह रहे हैं यहाँ? हमारा 90 से काट है, 83 से रह रहा हूँ जी। 1983 से रह रहा है? हाँ जी। और 90 का 1990 का आपका डॉक्यूमेंट? हाँ जी। ठीक है, देखिए लिखा है दयाराम है ये और इनके पिता का नाम है रामसुख और ये मेल हैं जिनकी उम्र 1994 में 26 वर्ष की थी और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग का कार्ड है। इसको कोई फर्जी कार्ड नहीं कह सकता है क्योंकि ये खुद इलेक्शन कमीशन का कार्ड है। और कब का बना है? 1994 और अभी क्या चल रहा है? 2025। हमें कह रहे हैं कि आपका ये वोट डाल नहीं पाए, आपको घर नहीं दिया जाएगा। वोट डाले थे? वोट डाला हूँ, कहीं कट गया, गांव चला गया, बीमार हो गया। तो आप क्या कह रहे हैं? अब मना कर रहे हैं घर के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे? क्यों मना कर रहे हैं? यही वोटर लिस्ट के लिए। वोटर लिस्ट से आपने वोट नहीं डाला इसलिए मना कर? हाँ जी, बाकी सब कुछ है हमारे पास। बड़ी बात कह रहे हैं कि आपने वोट नहीं डाला इसलिए आपको घर नहीं? हाँ जी। और पिछली बार डाला था आपने वोट? अभी डाल ही रहा हूँ। किसी ने आपको ये बात बोली? डीडीए वालों ने बोला। डीडीए वालों ने? अगर आप वोट डाल देते तो घर मिल जाता? हाँ। मैं सर लगभग मेरी पैदाइश यहीं पे हुई है मैम, और मैं सारा स्कूल का मेरा आईडी है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ यहीं पे और 2002 का मेरा पहचान पत्र है, सारा चीज है। हम लोग हाई कोर्ट गए। अच्छा, आप कोर्ट जा चुके हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कोर्ट का आदेश है। नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये कोर्ट गए हैं? हाँ, मैं कोर्ट गया हूँ। 3 साल करीब स्टे लगा हुआ था, केस चल रहा था, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे लगाए नहीं गए थे कोर्ट में। कोर्ट कब गए थे? मैं ये 23 में करीब गया था, जब 2023 में? हाँ। कितने साल का स्टे? 2.5 से कम 3 साल करीब स्टे पे यहाँ पे थे हम लोग। हाँ। निचली अदालत में हमारा केस चल रहा था, तो पता नहीं क्या हुआ। अब हमें तो समझ में नहीं आया। हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? अब बताओ, 8-8, 9-9 हजार किराया है कमरे का, उतना तो हमारी कमाई नहीं है, तो हम किराया कहाँ से भरेंगे? और इतने हमारे बच्चों के सारे प्रूफ, हमारे सारे प्रूफ सारे खराब हो जाएंगे ना। अगर हमें घर नहीं देगा तो हम ये प्रूफ हमारे किस काम के होंगे? कभी हम कहीं जा सकते हैं? और अतिशी मैडम अभी आई थी हम लोग के बीच में, हम लोग की बातें सुनने, तो उनको जबरदस्ती उनके पीओ को भी मार के अभी ले गए हैं ये लोग। पुलिस वाले सारे जबरदस्ती ले गए उठा के। सारे अंग कहते हैं ना, दिखाया नहीं जाता है लेडीजों का, पर चोट बहुत लगी है। और पहली बात तो ये है कि ठीक है, मेरे को चोट लगी, कोई बात नहीं भाई, हम मरम पट्टी करा लेंगे, मगर एक बात बताइए, घर से बेघर ना करे भाई। हमें फ्लैट भी मत दो, ऊंची इमारत मत दो। हम झुग्गी वासी हैं, झुग्गी वासी ही बन के रहेंगे। हमें यहीं पे थोड़ा सा जगह दे दो, हम यहाँ बना के रह लेंगे। कोई बात है, पूरा चला दो, उसके बाद थोड़ी सी जगह दे दो, हम झोपड़ी बना के रह लेंगे। हमें ऊंची इमारत नहीं चाहिए, क्योंकि आपने हमें सपने तो ऊंची इमारत के दिखा दिए, मगर इमारत तो छोड़ो, हमें जमीन भी नहीं दिए जा रहे। जो यहाँ पे डीडीओ वालों का कि 8, 9, 10 अगर मकान नहीं खाली किया ध्वस्त कर दिया जाएगा लाठी चार्ज के साथ। सामान भी नहीं, सामान सुधा बोले हैं, अगर नहीं खाली किया सामान सुधा मौका भी नहीं देंगे आपको खाली। से उम्मीद है अब आप लोगों को है कि अब हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट खत्म कर चुकी, उम्मीद नहीं है, नहीं दे रहे। कोर्ट से आए सारा कागज लेके, कहीं जाओ कहीं से लाए, कुछ नहीं होने वाला है। अबे मैं कल आ रही हूँ। क्या कह रहे हैं आप? मेरी उम्र 31 साल हो गई है, यहीं मैं पैदा हुआ, उसी घर में पैदा हुआ, उसी घर में रहता हूँ, अभी भी वहीं मौजूद हूँ। मुझे कह दिया गया है कि आप यहाँ के वासी नहीं हो। और कहाँ का वासी हूँ बताओ? उससे ज्यादा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट सारे दिखा रहा हूँ। 92 मेरे परदादा थे, 92 मेरे दादा थे 92, वो भी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, वो भी मान्यता, वो भी वैलिड नहीं है।
भूमिहीन कैंप के लोग हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा देंगे हम, जहां पे देखिए मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। लोगों के आशियाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं, हाथों में उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, सरकार से गुहार भी लगा चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के दर दर भटक भी रहे हैं।